नमस्कार, उषा नमन, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी गुजरात अहमदाबाद। ये हम जो वीडियो बना रहे हैं स्पेशल स्टूडेंट के लिए और जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको नया रिसर्च देने के लिए। हमने अगली बार भी कैसे प्रिडिक्शन करना है, उसमें क्या होता है वो भी बताया था, अगले वीडियो में आप देख सकते हो। अब आपको मैं जो जहाँ से छूट गया था वो आपको समझाता हूँ और बताता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या प्रिडिक्शन में कैसे लिया जाए। हमने जो अगली बार लिया था वो वृषभ लग्न यानी जो नेचुरल कुंडली है वो मेष लग्न से हम शुरू कर रहे अगर तो 1 डिग्री से शुरू होती है और वृषभ लग्न ख़त्म होते होते वो 60 डिग्री हो जाती है ख़त्म। और उसमें जितने सारे नक्षत्र थे वो हमने ले लिए थे मेष और वृषभ के, जिसमें अश्विनी था, भरणी था, कृतिका था, रोहिणी था और मृगशिरा था। उनके सारे चरण ले लिए थे और मैंने उसमें बोला था कि ये जो सारे नक्षत्र है वो मून बेस है, चंद्र बेस है, लेकिन जब ये राशि में ये नक्षत्र स्थिर रहता है और उसके ऊपर से सूर्य निकलता है, मंगल निकलता है, बुध निकलता है, तो सबका प्रिडिक्शन बदल जाता है। आप जो प्रिडिक्शन में गलत होते हो, लोगों को ज्योतिष में ट्रस्ट नहीं रहता, इसका वजह यही है। दूसरी वजह है टोटके टोटके, ये सारे चीज़ बेकार है, कोई टोटके काम नहीं करते हैं। और ये जो भुआ लोग हैं, ये सब चिट्ठियाँ खोल खोल के बोलते हैं, ये उनसे कुछ होने वाला नहीं है। सही बात यही है कि ये पूरा विज्ञान है और आपको विज्ञान की तरह उसको लेना पड़ेगा। आप पैदा होते हैं तो आपकी बॉडी में कौन से प्लेनेट का रेज ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से आपका नेचर बनता है। पीछे कौन सी दशा आती है, कौन सा नक्षत्र कहाँ काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें और जो गोचर में परिभ्रमण होने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी काम करती है और आपकी लाइफ उसी तरह से आगे चलती है। अब चलते हैं हम मिथुन लग्न, यानी आ गया ये आपका 61 डिग्री से 61 डिग्री से, जहाँ मृगशिरा का तीसरा चरण है। यानी मिथुन लग्न शुरू होती पहला नक्षत्र मृगशिरा और उसका चरण तीसरा, उसका मालिक है मंगल और बुध। वो आएगा आपका 63-20 डिग्रीज पे। फिर मृगशिरा का चौथा नक्षत्र आएगा, उसका मालिक है मंगल और मंगल, यानी जो चौथा चरण है उसमें दोनों का मालिक, नक्षत्र का जो मालिक है वो भी मंगल है और उसका उप मालिक वो भी मंगल है। वहाँ आ गया आपका 60 से 40 डिग्री। फिर एक बार समझा रहा हूँ, ये सारे नक्षत्र पे से, जैसे मंगल के नक्षत्र के तीसरे चरण में से मंगल निकला, बुध निकला, सूर्य निकला, सब आप ऑब्जर्व करोगे या खुद सीखना है तो खुद ऑब्जर्व करो। हमने तो पूरा किया है, 35 साल उसमें निकाले। इसके बाद आएगा आपका आद्रा। मैंने आगे भी बोला था आपको कि गोल्ड सिल्वर अब धीरे धीरे तेजी में जा रहा है और बिल्कुल उसमें बेचने की कोशिश ना कीजिए, ये मेरी तरफ से आपको राय है। फिर आप आपके एडवाइज़र को पूछ सकते हो। ये मैंने अपना एजुकेशन पर्पस पे, हमारा जो रिसर्च है उस बेस पे आपको बताया है
ताकि आपको ये पता चले कि एस्ट्रोलॉजी कितना काम कर रहा है और निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन में गिरावट आ सकती है। ये मैंने अगले वीडियो में भी बोला है। अब जो मृगशिरा का 2 चरण, तीसरा और चौथा, वो मिथुन राशि में आ चुका। उसका मैंने मालिक का नाम, उप मालिक का नाम भी आपको बता दिया। अब चलते हैं हम आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र जो 70 डिग्री पे है, उसका पहला चरण उसमें आता है और उसका मालिक है राहु और गुरु। फिर आएगा आद्रा का दूसरा चरण जिसका मालिक है राहु और शनि। तीसरा चरण है मिथुन राशि में आद्रा का, उसका मालिक भी राहु और शनि है। आद्रा नक्षत्र का चौथा चरण जो है उसका जो मालिक है वो राहु और गुरु। मालिक और उप मालिक, मैं जो 2 पीछे प्लेनेट का नाम बोल रहा हूं उसमें मालिक है और उप मालिक है। यानी मिथुन राशि में 2 चरण वृश्चिक के हैं, 4 चरण आद्रा के हैं और अब आता है 83 डिग्री। 83 डिग्री से स्टार्ट होता है और 90 डिग्री पे ये खत्म हो जाएगा। उसमें आएगा पुनर्वसु पहला चरण जिसका मालिक है राहु और गुरु। पुनर्वसु का दूसरा चरण जिसका मालिक है गुरु और उप मालिक है शुक्र। फिर आएगा पुनर्वसु, उसका मालिक है तीसरा चरण, उसका मालिक है गुरु और चंद्र। यहाँ पे 90 डिग्री खत्म हो जाती है, यानी 90 अंश की कुंडली आपकी मेष राशि से मेष वृषभ मिथुन बन गई। ठीक है, आपको अगर प्राइवेट कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें पे करके मंगा सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है सीखने का वो हम आपको सिखा देंगे। अब आती है 93 डिग्री से, 90 डिग्री से शुरू करके 93 डिग्री से 20 डिग्री तक 93.20, वहाँ पे आएगा पुनर्वसु का चौथा चरण। यानी पुनर्वसु के 3 चरण जो है वो मिथुन में गए। अब पुनर्वसु का चौथा चरण जो आएगा वो कर्क में रहेगा और उसका जो मालिक रहेगा गुरु और चंद्र। ठीक है, फिर आएगी पुष्य नक्षत्र पहला चरण। ये कर्क राशि का पुष्य नक्षत्र पहले चरण, जो पहले हमने एक नक्षत्र जो पुनर्वसु है उसका चौथा चरण कर्क में आ चुका है, 3 चरण मिथुन में था। अब पुष्य नक्षत्र जो मैंने बोला आपको डिग्री 90 डिग्री से शुरू हो चुका है। ये पुष्य नक्षत्र का पहला जो चरण है उसके मालिक है सूर्य और शनि। फिर आएगा पुष्य नक्षत्र का दूसरा चरण जिसका मालिक है शनि और बुध। फिर आएगा पुष्य नक्षत्र का तीसरा चरण जिसका मालिक है शनि और शुक्र। पुष्य नक्षत्र का चौथा चरण भी कर्क में ही है, यानी 4 चरण पुष्य के कर्क में है, चतुष्पाद है। तो उसका जो मालिक है वो शनि और मंगल है। फिर आएगा आश्लेषा। आश्लेषा के भी 4 चरण चतुष्पाद है कर्क में। तो कुछ नेगेटिव बनेगा, कुछ पॉजिटिव बनेगा। ये जनरल प्रेडिक्शन में आपको दे रहा हूं।
ये प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, वैसे सिखा रहा हूँ। आपकी कोई पर्सनल कुंडली चेक करवानी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, ये विधि विधान में मत पढ़िए, कोई उल्टा सीधा बताता है उसमें मत पढ़िए। ये सारी फेकबाजी चल रही है अभी यूट्यूब के सारे वीडियो। आश्लेषा का जो पहला चरण है उसका जो मालिक है वो बुध है और गुरु है, ठीक है। और इसका चारों चरण, यानी हम मेष से चले थे कर्क तक आ गए, मेष से चले थे कर्क तक आ गए, यानी 120 डिग्री हम खत्म करने आए हैं। 1 डिग्री से 120 डिग्री, 4 गुणा 4 गुणा 3 यानी 120 डिग्री, 30, 120 डिग्री हो गया। तो आश्लेषा का जो पहला चरण है उसका मालिक है बुध और गुरु, जो 110 डिग्री पे ख़त्म होता है। आश्लेषा का दूसरा चरण बुध और शनि, जो 125 डिग्री पे ख़त्म होता है। आश्लेषा का तीसरा चरण बुध और शनि, वो भी बुध और शनि ही बनता है, वो करीब करीब 160 से 116 से 120 30 डिग्री पे ख़त्म हो जाता है। और आश्लेषा का चौथा चरण वो पूरा 120 डिग्री पे नील हो जाता है, यानी चारों चरण उसमें आ गए हैं, तो 120 डिग्री वो ख़त्म हो गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सब पार्ट है आपको जो देखना है एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी यूं ही 2 घंटे में नहीं सिखाई जाती या 6 दिन में नहीं सिखाई दी, इसका 1 महीने का 1.5 महीने का कोर्स होता है, उसकी कीमत भी ज़्यादा लगती है और उसमें हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम भी देना पड़ता है और सीखना पड़ता है। हम सर्टिफिकेट भी आपको दे सकते हैं। तो 120 डिग्री पे आश्लेषा का चौथा चरण खत्म हो गया। उसका जो नक्षत्र मालिक है वो बुध है, उप नक्षत्र मालिक गुरु है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया है कि हम लोग नए रिसर्च देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को, स्टूडेंट को हम यहाँ पे पूरी डिटेल देते हैं। अगर किसी को सीखना है तो हमारी वीडियो भी मंगवा सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट सीखना है तो भी वीडियो मंगा सकते हैं। ये सारे पेड हैं। हमारा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। नमस्कार। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी गुजरात, अहमदाबाद। और हम वापस 1-2 दिन में आएंगे और आपके लिए फिर जो 120 डिग्री हमारी कर्क लग्न तक ख़त्म हुई है, फिर वहाँ सी लग्न से चलेंगे, फिर आगे नए चैप्टर लेंगे। तो शुक्रिया सभी को, ओशो नमन।